हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज दास। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी जो आपकी रहनी चाहिए ड्यू एलएलबी के रिलेटेड, क्योंकि अब 1 मंथ ही बचा हुआ है एग्जाम में। तो इस वीडियो में जो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट की क्या रहनी चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट मैं ऑर्डर में बताऊंगा उसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के लिए। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। मेरे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो ड्यू एलएलबी रिलेटेड, मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपका स्ट्रैटेजी अब ये रहना चाहिए कि आप 1 मंथ में डेली कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, चाहे कोई भी सोर्स हो आपका। 100 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करें, उससे आपका ये होगा कि ड्यू एलएलबी में इजी क्वेश्चन ही आते हैं पॉलिटी के, पर वो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप उस सिचुएशन से अडेप्ट रहेंगे एग्जाम में कि आपको वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पॉलिटी हो गया। सेकंड सब्जेक्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के लिए जो भी नोट्स आपने अभी तक प्रिपेयर किए आप उसको रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के टाइम अगर कोई भी टॉपिक आपको लगे कि वो टॉपिक आपका कंफ्यूज हो रहे हैं आप उससे, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फिर बाद में। तो जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट की नोट्स पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की नोट्स में अगर आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिलेटेड आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए या गूगल में सर्च कर लीजिए, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही लीगल एप्टीट्यूड के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया, टॉट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, यूएन हो गया, इसको भी आप अपने नोट्स में जो आपने प्रिपेयर किया आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको यूट्यूब में वीडियो को क्लियर कर लीजिए। तो लीगल एप्टीट्यूड भी आपके हो गए। तीसरे नंबर में मैं रखूंगा रीजनिंग को। रीजनिंग वो इंपॉर्टेंट इसीलिए ड्यू एलएलबी के, क्योंकि ड्यू एलएलबी का अगर आप पेपर का पैटर्न देखो तो हर साल रीजनिंग के क्वेश्चन कभी कम नहीं हुए, 6-7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो रीजनिंग में भी 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये सब चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर। अब चौथा पार्ट आ जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिंगल बुक है तो सिंगल बुक में जो भी दिए हुए इंग्लिश के वोकैब वाले पार्ट आप उसको कवर कर लीजिए। ये लास्ट 1 मंथ में क्या होगा कि आपके पास इजीली वो रिटेन रहेगा। तो आपका इंग्लिश भी हो गया। इंग्लिश में अगर हो तो पैसेज प्रैक्टिस भी जरूर कर लें, क्योंकि 2020 में पैसेज आया था। अगर पैसेज आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश हो गया। अब पांचवा पार्ट बचा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो भी आपने अभी तक नोट्स प्रिपेयर किया उसी को आप रिवीजन कीजिए। ज़्यादा करंट अफेयर्स को लेकर टेंशन मत लीजिए कि आपसे कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसका बाउंड्री इतना बड़ा है कि आपके एग्जाम में लक फैक्टर बहुत काम करता है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे बन जाए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी में, वो है मॉक अटेम्प्ट। तो आप मॉक अटेम्प्ट जरूर कीजिए, पर मॉक अटेम्प्ट करने के साथ साथ सबसे मेन बात है कि आप उसका एनालिसिस जरूर करें। तो अगर आप किसी मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं और मॉक अटेम्प्ट के टाइम उसके बाद जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपका ये टॉपिक छूट रहा है, ये आपसे नहीं बन रहा है, ये अनअटेम्प्टेड रह रहा है या रॉन्ग रह रहा है, तो उस टॉपिक को आप अलग से टाइम दीजिए। तो जो भी आप मॉक अगर 2 घंटे में दे रहे हैं तो 2 घंटे उसका जरूर रखें एनालिसिस करने में। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना मॉक दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस मॉक का एनालिसिस कितने अच्छे से करें, क्योंकि मॉक देने से आपका ये नहीं हो कि वो क्वेश्चन आपके ड्यू एग्जाम में आ जाएगा, पर मॉक से ये होगा कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करने में मदद मिलेगी, प्रैक्टिस हो जाएगा, और एक एग्जाम इन्वायरमेंट में कैसे एग्जाम दिया जाता है वो आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे। तो मॉक एनालिसिस करें, और जो टॉपिक आपको कवर लगे कि ये आपका कंफ्यूजिंग अभी भी है, ये आपका वीकनेस, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। तो ये रहा 5-6 चीज़ जो आपके लास्ट मंथ के स्ट्रेटेजी में आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया लास्ट मंथ में तो आपका जो भी आपने प्रिपेयर किया आपको बेनिफिट उसको आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये रहा लास्ट 1 मंथ का स्ट्रेटेजी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।